हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फूड मंत्रा। तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही चटपटे मसाले वाले पापड़। इन पापड़ को बनाना बहुत ही आसान होता है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं जो आलू के भरते के पापड़ बनाने वाली हूँ वो बिना किसी मशीन के बनाऊँगी, हाथों से बहुत ही इजी तरीके से बनाऊँगी। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। इन आलूओं को मैंने पहले से उबाल लिया था और अब मैं इसके धीरे धीरे इस तरह से एक एक करके आलूओं के सभी छिलके हटाती जाऊँगी और इसको साइड में रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैं जितने भी आलू हैं सभी के छिलकों को निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक ग्रेटर लूँगी और इस ग्रेटर की हेल्प से अपने जितने भी आलू हैं उन्हें कद्दूकस कर लूँगी। इस तरह से कद्दूकस करने से आलू जो हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहता। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। और इसी तरह से मैं जितने भी आलू हैं सभी को इस तरह से मैश कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है और अब मैं इसे हाथों से थोड़ा मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी अपने कुछ बेसिक मसाले, जिसकी वजह से पापड़ हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डालूँगी यहाँ पर साबुत जीरा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। और इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दूँगी कसूरी मेथी। इसे मैं हाथों से इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रफ़ करते हुए डालूँगी, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी कसूरी मेथी होती है उसका जो फ्लेवर है वो निखर कर आता है। और अब मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ये आलू में हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए डो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके फटाफट से पापड़ बनाते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए मैं इस तरह से लूँगी एक प्लास्टिक के पॉलीथीन और थोड़ा सा लूँगी तेल। आपके पास जैसी भी पॉलीथीन हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिसमें साड़ी आती है मैंने वही पॉलीथीन ली है और इसे मैं इस सीजर की हेल्प से इस तरह से कट कर लूँगी, जिससे कि जो हमें पापड़ बनाने में आसानी रहे। इसे मैं दूसरी साइड से भी काट लूँगी इस तरह से। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी पापड़ बनाने के लिए। ये पॉलीथीन बिल्कुल रेडी है और अब हम चलते हैं पापड़ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से एक प्लास्टिक शीट बिछा रखी है। आपके पास जो भी प्लास्टिक शीट हो आप उसका यूज कर सकते हैं, या आप इसकी जगह पर किसी भी दुपट्टे या साड़ी का भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और उसे प्लास्टिक शीट पे लगा दूँगी। इसी तरह से जो प्लास्टिक हमने काट के रखी थी उसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, जिससे कि जो पापड़ है हमारे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और अब मैं इसमें लूँगी थोड़ा सा डो हाथों में। इस तरह से पहले मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, जिससे कि ये डो हमारे हाथों में चिपके ना। और इस तरह से हाथों में लेते हुए गोल गोल घुमाते हुए मैं इसकी एक छोटी सी लोई ले लूँगी और इसको मैं इस तरह से रख लूँगी। और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी दूसरी प्लास्टिक पॉलीथीन और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर मैं चकले का यूज करूँगी और इसको इस तरह से ऊपर से रख के हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी। तो ये देखिए कितना ही आसानी तरीके से हमारा पापड़ बन के तैयार हो चुका है। पापड़ का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इसी तरह से मैं आपको एक और पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लूँगी और उसे प्लास्टिक शीट पे लगा दूँगी और इसी तरह से मैं थोड़ा सा डो अपने हाथों में लूँगी। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसकी लोई बना लूँगी और अब मैं इसे इस पर रख कर हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी और इसके ऊपर रखूँगी फिर से एक पॉलीथीन और मैं चकली से इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा दूसरा ये पापड़। बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाते हैं, बनाने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप इस मेथड से जितना चाहें उतने पापड़ बहुत ही आसानी से और कम से कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। को बार बार पापड़ उठाकर डालना बेलने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके से अपने घर में आलू के पापड़ बनाइए। ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इस होली पर आप भी अपने घर में इसी तरह से पापड़ बनाइए और होली को एंजॉय कीजिए। आप इस तरह से पापड़ को बनाकर साल भर के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप इसे निकालिए और गर्मा गर्म सेकिए और एंजॉय कीजिए।
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप बिना किसी टेंशन के इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से मैं अपने सारे पापड़ों को बना लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पापड़ों को बहुत ही कम समय में बना के तैयार कर लिया है और मैंने इसे अच्छे से धूप में सूखने के लिए डाल दिए हैं। ये मेरा फर्स्ट डे है और मैं इसको पूरा दिन धूप में अच्छे से सूखने दूँगी। उसके बाद में इसे सेकंड डे भी अच्छे से सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड डे दिखाती हूँ। तो ये देखिए पापड़ हमारे कितने अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए। तो पापड़ हमारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं इन्हें उठा लूँगी और इसे फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए पापड़ हमारे कितने अच्छे से सूख चुके हैं। मैं आपको एक पास से तोड़कर भी दिखाती हूँ। पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ये देखिए पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुके हैं और अब मैं इसे फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी पापड़ और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी इससे। इस तरह से तो आप देख सकते हैं पापड़ हमारा कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, साइज़ में भी बड़ा हो गया है। और अब मैं इसे इस तरह से दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। आप इसे सुबह की चाय के साथ या इसे खाने के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे शाम को स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के पापड़ को सेक लूँगी। तो ये लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे क्रिस्पी मसाले वाले आलू के भरता के पापड़। इसे आप अपने घर पे बनाइए और इस होली पर एंजॉय कीजिए। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आप इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी क्रंची बनते हैं। और इसे मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। जब भी आप इसे स्टोर करें तो एयर टाइट कंटेनर में ही करें और बीच बीच में इसे महीने 2 महीने के बाद इसमें धूप भी दिखाते रहें, जिससे कि ये पापड़ हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और पूरे साल भर आप इसे रख कर इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।